वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 10th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले वर्ड आता है, इसमें फर्स्ट इसमें आ गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ की, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ की द फॉलोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। फॉलोइंग system of equation equations will be inconsistent कल इंट्रोडक्शन चैप्टर में और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया था। उसमें हमने बताया था इन केस ऑफ इनकॉन्सिस्टेंट, ये जो हमारे पास इक्वेशन है कि x प्लस 3y माइनस के इक्वल टू 0। एक मिनट के x प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3 और सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस के वाई इक्वल टू के। बहुत इजी है। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं? इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंट, in case of inconsistent, a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। हम ये भी ध्यान लगा के देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ऐसे केसेस में हम इन दोनों को पहले अब इक्वल जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या है, k बाई 12 और 3 बाई के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, के स्क्वायर इक्वल टू 36 यानी के इक्वल टू अंडर रूट 36 यानी प्लस माइनस 6। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद इसका ही थोड़ा स्टैंडर्ड रूप हो जाता है, यही है कंडीशन। फिर बोला है इसी टाइप पे दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर नो सॉल्यूशन। अब ये तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन 2, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर नो सॉल्यूशन। थ्री के प्लस 1 एक्स 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। के स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 2 वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, सेम कंडीशन है। अब सबसे पहला काम क्या करोगे, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसको एक बार लिख करके ऐसे अब देख लेना होता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो k माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब फॉर नो सॉल्यूशन, अब इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन हमारे पास इस तरह का वीडियो बनता है। ये देखिए, नो सॉल्यूशन के लिए हम ऐसे काम करते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपको जैसे वीडियो में दिखाया गया वैसे ही करिए। क्वेश्चन बदल सकते हैं लेकिन करने का तरीका आपको यही है। क्वेश्चन जब भी ऐसे आता है नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन
या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कंडीशन, उस कंडीशन को अप्लाई करिए और वहां से आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पे है तो a1 x के साथ जो पहला है 3, एक काम करेंगे इसको हम सेपरेट आउट करेंगे। अब चूंकि ये C1 C2 नॉट इक्वल है तो उसको छोड़ देंगे और यहीं से 3k+1, ये पेपर की क्वेश्चन है, इजी है बिल्कुल। अब यहाँ y का b1 k-2, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3k+1 और k-2, ये 3k² + 1, सिंपल है। 3k का स्क्वायर हो गया, 3×2 = 6k, फिर k और -2, ये 3k का स्क्वायर +3। और इस तरह से हम क्या करेंगे, बहुत इजी है। यहाँ से ये 3k का स्क्वायर, ये -5k -2, और ये हो जाएगा हमारा 3k का स्क्वायर +3, ये कैंसिल कर दो। अब एक काम करते हैं, छोटा सा 2 को उधर भेज देते हैं, तो -5k, 3 -2 उधर जाके +2, ये 5, ये -5k, देयरफॉर k = 5/-5। आप इसकी आंसर वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हो कि यू आर राइट। आपको मात्र 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। 3k+1 k² + 1 देखते हैं, बिल्कुल इजी है। k की जगह, और यहाँ दूसरे केस में 3k-2, ये नॉट इक्वल है, -2 -5 कैंसिल करके देखो, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 3k की जगह -1 +1, फिर -1 का स्क्वायर +1, सोल्व कीजिए, और यहाँ 3k की जगह क्या है, -1 -2, ये -3 +1, ये 1 +1, और ये 3/-3, इस तरह से -2 +2, और ये कैंसिल हो जाएगा, -1 -1 कैंसिल। इस तरह से आप देख सकते हैं आपका आंसर वेरीफाई हो गया, आप आंसर चेक भी कर दिए। तो इजी है माय डियर। इसके बाद थोड़ा इसका स्टैंडर्ड और बढ़ाते हैं और यहाँ पे लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा हार्ड होगा। इसके बाद हम देखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन से बेस्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a and b the following equations have infinitely many solution। बहुत इजी है माय डियर। आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन को समझना, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है या नहीं। जैसे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, इसको आप अच्छे से समझिए पहले। 3a + b-2, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको हम सॉल्व आउट कर दिए इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखते हैं कि a x + y है, जबकि प्रोडक्ट होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ax ay -bx + by = 3a + b-2। अब इनको एक साथ लिख लो, बस बस। अब यहाँ से आप x को बाहर निकालिए तो a - bx, y बाहर निकालिए तो a + by, और ये हो गया 3a + b-2, इक्वेशन नंबर 2। अब इजीली क्या करना है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस करना है, तो लिखोगे फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन
A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2। अब A1 माने 2 by A minus B, 3 A plus B और 7 3A plus B minus 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली अलग अलग इक्वल कर डालेंगे। इस तरह से हमारे पास 2 दिस फैक्टर 3 ये ठीक है। अब एक बार में हम दो दो का पेयर जो इजी हो उससे शुरुआत कर सकते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लाई 2A plus 2B 3A minus 3B, इसको इक्वल के बाद भेजेंगे तो ये 3A ये माइनस 2A ये माइनस 3B ये प्लस 2B जाएगा, इक्वल के बाद माइनस 2A माइनस 2B माइनस, तो वी हैव फर्स्ट। अब इनको इक्वल कर लेते हैं, इनको और इनको इक्वल कर लो। अच्छा रहने दो, 3A प्लस बी इक्वल टू 7 3A प्लस बी माइनस 2। हम इसका और इसका भी कंपेयर कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, ये अपने काम पे है। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3A प्लस बी माइनस 2 7A प्लस बी 9A प्लस 3B माइनस 6 7A प्लस 7B, सबको इक्वल के पहले बुलाओ। टू कॉमन लो, A माइनस 2B बाई 6 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास A माइनस 2B इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर ये 3 और ये 4 हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, बहुत आसान है। अब एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे जो अलजेब्रा का है, जो मैंने आपको कल भी बताया था, सब्स्टिट्यूशन बताया था। आज एलिमिनेशन देख लीजिए, एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करना होता है, वेरिएबल देखते हैं किसको एलिमिनेट इजी किया जा सकता है। तो ए के पहले 1 है, ए के पहले 1 है, प्लस है, यानी सेम साइन जब होता है तो इक्वेशन को माइनस किया जाता है बस। तो a माइनस 5b इक्वल टू 0, a माइनस 2b इक्वल टू 3, और इस तरह से ये साइन ऐसे चेंज कर देते हैं, कैंसिल हो गया। माइनस 3b माइनस 3 देयरफॉर b इक्वल टू माइनस 3/3 कैंसिल। इस तरह से b की वैल्यू हो गई 1। अब इसकी वैल्यू आप जहां इजी समझो वहां पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, a 2 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ गया 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 आंसर। आप आंसर चेक भी कर सकते हो। चेक करने में आपको आंसर, सपोज करो आई हैव टू चेक आंसर, बहुत इजी है। ये 2, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 5 और बी की वैल्यू क्या है 1। फिर देखते हैं 3 5 प्लस 1 और 7 3 इंटू 5 प्लस 1 माइनस 2। तो ये 2/4, ये 3/6 और ये 7 5 3 जा 15 16 114। इस तरह से देखा आपने तो ये 1/2। योर आंसर इज राइट। बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका हमने आपको बताया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो, तो इसको करने का जो तरीका है वो इस प्रकार से है। अब आता है एक क्वेश्चन जो काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपरों में पूछ चुका है। x प्लस वाई एक्स बाई ए वाई प्लस वाई बाई बी इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है एक्स ए का स्क्वायर वाई बी का स्क्वायर इक्वल टू है 2।
तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, बहुत इजी है, आप इसको आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हो। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी आपको पहले एलसीएम ले लीजिए, ए से डिवाइड करेंगे बी एक्स, बी से डिवाइड करेंगे ए वाई, और ये हो गया हमारा ए प्लस बी। अब ये इधर चला जाएगा तो बी एक्स, ए वाई, ए बी, और ए हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई, ए स्क्वायर बी, ए बी का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। फिर अब इसको देखते हैं, एंड इसको हमें सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, आप इसको आराम से कर सकते हो, डरने का नहीं है, मैं आपके साथ हूं। अब इससे डिवाइड करोगे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे ए स्क्वायर वाई वाई, और ये हमारे पास 2 है। अब हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैल्शियम ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिया, एस स्क्वायर से डिवाइड किया बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे ए स्क्वायर वाई। अब इसको इधर भेज दिया तो ये बी स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर वाई, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बस बस बस। अब इजीली आप एलिमिनेट कर लो। चलो हमको एक्स को एलिमिनेट करना है बाई एलिमिनेशन मेथड, बहुत इजी एलिमिनेशन मेथड। क्या करना है, सपोज करो हमको बी को एक्स को एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए हमें बी स्क्वायर यानी इक्वेशन फर्स्ट को बी से मल्टीप्लाई करके, चूंकि साइन सेम है इसलिए इक्वेशन को माइनस करना होगा। तो यहां से बिल्कुल इजी है, आप क्या कर सकते हो, बी से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा ए बी वाई, और ये b से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर हम इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी का क्यूब। और नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो ये हो गया बी स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर वाई, और 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बहुत इजी है, ये कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ से डैमेज कर दिए इसको। अब ये हो जाएगा हमारे पास ए बी वाई, ए स्क्वायर वाई, और माइनस है ये प्लस है तो एक बच जाएगा ए बी क्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बस आप यहाँ से ए और वाई को कॉमन ले लीजिए, ए और वाई कॉमन हो जाएगा तो बी बचेगा, एक ए बचेगा। यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए बी का स्क्वायर, तो ए बचेगा, बी बचेगा यहाँ पे, और यहाँ एक ए बच जाएगा। फिर से गौर से देख लो, ए वाई कॉमन लेंगे तो बी, और यहाँ एक ए बच जाएगा। यहाँ ए और बी का स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्योंकि ये तो बाहर हो चुका है तो एक बी बचा, यहाँ एक ए। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से वाई निकल गया बी स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर को, इस वाई की वैल्यू को जो इजी हो उसमें पुट कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation first we have, तो ये बी एक्स ए इंटू बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, ए बी का स्क्वायर, बहुत इजी है। अब आप देख सकते हो ए बी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी, ए बी का स्क्वायर, तो ये प्लस प्लस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बी एक्स ए स्क्वायर बी है तो बी बी भी कैंसिल हो गया, तो एक्स हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, वाई हो गया हमारे पास बी एस। आप आंसर भी चेक कर सकते हो, आप आंसर बिल्कुल चेक कर सकते हो भाई, यू आर टीचर। एक्स एक्स की जगह पे हम पुट कर देते हैं ए स्क्वायर, नीचे ए, वाई के जगह बी ए स्क्वायर बाई बी, आप देख सकते हैं एक बी एक कैंसिल हो गया, तो इस तरह से ए बाई बी, यही हमारा आर एच एस था, ये हमारा एल एच एस था, पुट हो गया प्रूफ। ठीक इसी तरीके से एक और बेहतरीन क्वेश्चन है जो कई बार पेपरों में पूछा है, आसान भी है
अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रेन। अब यहां से हम क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर। क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फादर्स एज इज 3 times the sum of ages of his 2 children. After 5 years, his age will be twice the sum of, most important question है, sum of ages of 2 children. Find the age of father. Find the age of father. बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज, अच्छे से समझ लीजिए। फादर्स एज किसके बराबर है, तो सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन, अपने बेटे के बच्चों के एज के सम के 3 गुने के बराबर है। प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years they and sum of ages of his 2 children, ये सम दिया हुआ है, बी y years। गौर से देखिए कैसे बनाने का तरीका है। एक फादर का जो एज है उनके 2 बेटों के 2 बच्चों के एजेस के सम के 3 टाइम्स के बराबर है। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद देखा जाता है तो फादर का एज उनके बेटे के एज के सम के दुगने के बराबर हो जाता है। बोला फाइंड द एज ऑफ फादर। अब इन केस 1 में हम क्या करते हैं, इन केस 1 द एज ऑफ फादर इज 3 times द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन केस 2 में आते हैं, आफ्टर 5 years, यहीं पे ट्विस्ट है बच्चों, आफ्टर 5 years एज ऑफ फादर, क्योंकि x years था, ये ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा, जैसे आपको समझाया जाता वैसे करना है। अब सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रेन, अब बच्चे 2 हैं तो दोनों का एज बढ़ेगा। अगर 2 बच्चे हैं, मान लीजिए 2 बच्चे, एक 5 साल का है, एक 10 साल का है, तो 5 साल वाला बच्चा 10 साल का हो जाएगा और जो 10 साल का है वो 15 साल का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 बार इसमें 5 ऐड करेंगे। 2 बार इसलिए करेंगे क्योंकि 2 बच्चे हैं इसलिए। तो इस तरह से फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, क्या है भाई, तो एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रेन, तो ये 2y प्लस 20x को इधर भेज, इक्वेशन नंबर 2। अब हम x को एलिमिनेट कर देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड।
बिल्कुल आप ऐसे ही कीजिए। फुल मार्क्स अगर चाहिए तो यू शुड फॉलो मी। बहुत आसान है। आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लीजिए। अब x माइनस 3y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 20। बहुत आसान है। इक्वेशन को हमें माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है और इस तरह से y निकल गया। सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रेन। ये अब इस चूंकि हमें तो फादर एज निकालनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इस तरह से x 3 इंटू 20 इक्वल टू 0, x माइनस 60 0, therefore x इक्वल टू 60। thus the present is of father, आप देख सकते हो 60 ईयर्स। आप इसका 5 यहाँ छूटा हुआ है, अब आगे पकड़ में आ गया, मिस्टेक हो गई, रात हो गया है इसलिए बच्चों। बस 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 ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2। बस एलिमिनेशन मेथड कर देना है, वो मिस्टेक से छूट गया था। ये 15 होगा, ये 15 और इस तरह से 45। तो प्रेजेंट एज क्या हो गया। अब आंसर इसका आप चेक कर सकते हो। मिस्टेक थी थोड़ा, यहाँ पे x प्लस 5 न लिख करके केवल x लिख दिया था, मिस्टेक से छूट गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे आप चेक कर सकते हो। फादर्स एज 45 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स 50 ईयर्स के हो जाएंगे, और बच्चे जिनके एज का सम जो है वो 15 ईयर्स है 5 साल बाद, तो ये 5 5 10, ये 25, इसके ट्वाइस के बराबर है। तो इस तरह से बच्चों किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी समस्या है तो आप इसको कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ट्रस्ट करें, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे न्यू ईयर में, तब तक आपको इंट्रोडक्शन इसका दे दिया गया। अब हम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाएंगे और फिर साइंस का करवाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।